तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी अपडेट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस के बारे में WWE ने यह बात ऑफिशियल कर दी है कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू में रोमन रेंस कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे और वो अपनी चैंपियनशिप भी डिफेंड कर सकते हैं इस पेपर व्यू में। और साथ ही साथ रोमन रेंस की जो अगली अपीयरेंस होने वाली है मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन में, उसकी भी अपडेट निकल के आ गई है। तो रोमन रेंस की अपीयरेंस हमारे समर स्लैम के बाद 3 अगस्त को, 17 अगस्त को, फिर 28 अगस्त को देखने को मिलेगी। फिर सितंबर के महीने में रोमन रेंस की अपीयरेंस केवल एक बार की है, वो भी 14 सितंबर की। फिर अक्टूबर में हमें 5 अक्टूबर को रोमन रेंस की अपीयरेंस देखने की मिलेगी। उसके बाद फिर मनी इन द बैंक में हमें रोमन रेंस अपीयर होते दिखने वाले हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल ए कंपनी के बारे में। तो ट्रिपल ए कंपनी को पूरे 1 साल हो गए हैं और आज ही के दिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने ट्रिपल ए कंपनी में अपनी अपीयरेंस दी थी और ट्रिपल ए कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रेजेंट टाइम में डोमिनिक मिस्टीरियो हैं। अब बात करते हैं सीएम पंक की वाइफ एजे ली के बारे में। तो एजे ली को पूरे 100 डेज हो चुके हैं WWE टेलीविजन पे अपीयरेंस हुए। तो एजे ली के बारे में ये रूमर निकल के आ रहा है कि सीएम पंक और कोडी रोड्स वाले मैच में हमें एजे ली की अपीयरेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि समर स्लैम में हमें सीएम पंक या तो कोडी रोड्स दोनों में से किसी एक का हील टर्न हमें जरूर देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो ट्रिपल एच ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बात बोली है कि ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। भले ही वो WWE रिंग के अंदर एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन वो बैक स्टेज में काफ़ी ज़्यादा बात करते हुए दिखाई देते हैं WWE के फ्यूचर के बारे में। और साथ ही साथ ट्रिपल एच ने अपने ट्रोलर्स को ये बात का जवाब भी दिया है कि जो स्टोरी लाइन WWE में प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसका क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस बात पर ट्रिपल एच ने ये बात बोली है कि जिनको क्रिटिसिज्म करना होता है वो क्रिटिसिज्म करेंगे, बट जो स्टोरी लाइन का मज़ा लेने चाहते हैं वो आज भी WWE के अंदर फैंस हैं और वो WWE की मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट के बारे में बात करते हुए ये बात बोली है कि ये बात ब्रॉक लेसनर पर डिपेंड करती है कि वो आगे WWE कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं कि नहीं। अब बात करते हैं रिंग जनरल गुंथर के बारे में। तो रिंग जनरल गुंथर जब किसी और कंपनी में काम करते थे तब उनका नाम वहाँ पर वॉल्टी रखा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने WWE में अपनी अपीयरेंस की तो विंस मैकमैन ने उनका नाम चेंज करके गुंथर रख दिया। अब बात करते हैं सीएम पंक और रोमन रेंस के बारे में। तो इस साल जो रेसलमेनिया हुई थी इसमें सीएम पंक और रोमन रेंस ने रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया था, लेकिन अब समर स्लैम में नाइट 1 में हमें सीएम पंक मेन इवेंट करते हुए दिखाई देंगे और वहीं नाइट 2 में हमें रोमन रेंस समर स्लैम में मेन इवेंट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो ट्रिपल एच जब से WWE के टेक ओवर बने हैं तब से सीएम पंक 3 बार चैंपियन बन चुके हैं, कोडी रोड्स भी 3 बार चैंपियन बन चुके हैं, रोमन रेंस 1 बार चैंपियन बने और सेथ रॉलिंस भी 1 बार चैंपियन बने हैं। आप बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस जब से टाइटल जीता है तब से उन्होंने अपनी चैंपियनशिप केवल 2 बार डिफेंड की है और दोनों की दोनों बार वो जेकब फाटो के अगेंस्ट डिफेंड की है। अब वो तीसरी बार सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट समर स्लैम में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। अब बात करते हैं टिफनी के बारे में। तो टिफनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपनी एक नई पोस्ट करी है और इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में अंडरटेकर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए बात बोली कि अंडरटेकर ट्रिपल ए कंपनी को काफ़ी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और उनकी देख रेख में कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बहन की बारे में बात करते हुए ये बोला है कि वो अगर WWE कंपनी ज्वाइन करती हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा और वो उनके साथ स्टोरी लाइन में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहेंगे। और आलिया के बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि बहुत ही जल्द हमें उनका डेब्यू देखने को मिलने वाला है NXT में। अब बात करते हैं बिग शो के बारे में। तो बिग शो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक नई फोटो अपलोड की है जहाँ पर वो 6 पैक में नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं टिफनी के बारे में। तो टिफनी ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बात बोली है कि आने वाले फ्यूचर में वो पॉल हेमन के साथ एक स्टोरी लाइन में काम करना चाहेंगी। अब बात करते हैं तलविंदर और जो हेनरी के बारे में। तो जो हेनरी और तलविंदर ने अपने रिसेंट रॉ में एक कॉन्सर्ट किया था और ये बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे घटिया सेगमेंट था मंडे नाइट रॉ का। वहीं दूसरी तरफ हमें तलविंदर और गोल्डबर्ग का कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, जहां पर गोल्डबर्ग 173 मैच लड़े थे और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा था। वहीं तलविंदर ने भी 17 मैच लड़े हैं और उन्होंने भी एक मैच भी नहीं हारा अभी तक। तो हो सकता है कि तलविंदर हमें आने वाली समर स्लैम में जीतते हुए दिखाई दे। अब बात करते हैं WWE के पेपर व्यू की जो इस साल 2026 में होने वाले हैं। तो समर स्लैम हमें 1 और 2 अगस्त को देखने को मिलेगी। फिर सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलने वाला है 6 सितंबर को। उसके बाद हमें मनी इन द बैंक देखने को मिलने वाला है 10 अक्टूबर को और उसके बाद हमें नवंबर में सर्वाइवर सीरीज देखने को मिलेगी वॉर गेम वाली। फिर दिसंबर में हमें जॉन सीना क्लासिक पेपर व्यू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।